हम बात करेंगे सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें राना सनाउल्लाह साहब भी ज्वाइन करेंगे। सईद गनी साहब, आप लोग मोतरस तो हैं कि स्पीकर साहब ने अब 25 को इजलास बुला लिया है, लेकिन अब 21 का सूरज चढ़ चुका है। पहले मौक़िफ़ यही था कि 21 हमारी डेडलाइन है। आपने कहा था, बिलावल साहब ने भी कहा था कि हम धरना भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ तदाबीर भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आज सच कोई प्लान हुआ नहीं है। तो आप हम समझें कि ठीक है 25 को सही तो 25 को ही पेश हो जाएंगे, 25 को ही कार्रवाई आगे बढ़ जाए, या फिर अभी भी आपका इस मामले को आगे बढ़ाने पे कोई है इरादा और कोई एहतजाज, कोई धरना, इस तरह का कोई प्लान है? अब्दुल्ला, एक बात तो आपको हुकूमती इक़दाम से वाज़ेह हो जानी चाहिए कि वो किसी भी सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन से भागना चाहते हैं और राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान का 27 तारीख को 10 लाख लोगों के साथ पार्लियामेंट के सामने आना इस बात को वाज़ेह करता है कि वो नहीं चाहते कि पुरअमन तरीके से एक आईनी अमल है वो किसी तरह से मुकम्मल हो जाए। अच्छा, स्पीकर साहब भी उनको एक बात समझनी चाहिए, ठीक है वो जितने ही वफादार इमरान के हों, लेकिन मैंने जब असम्बली में हलफ लिया था तो अपने आइन के साथ वफादारी का हलफ लिया था, आइन की पासदारी का हलफ लिया था, अपनी क़यादत से वफादारी का हलफ मैंने नहीं लिया था। मेरी पार्टी एफिलिएशंस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये कि ये मुमकिन नहीं है कि अगर मैं किसी आइनी ओहदे पर फायज हूँ तो वहाँ अपने आइनी हलफ को तो मैं किसी एक तरफ रख दूँ और मैं अपनी क़यादत का मुलाजिम बनकर उस अंदाज में काम करना शुरू कर दूँ। बदकिस्मती से स्पीकर साहब, ठीक है पीटीआई से उनका ताल्लुक है, लेकिन जिस मनसब पर वो फायज हैं वो इस बात का तकाजा करता है कि वो आइन के जो उन्होंने हलफ लिया है उस पर वो अमल दरामद सर, वो तकाजा तो करता है लेकिन उन्होंने वो तकाजा पूरा नहीं किया और उन्होंने आप 25 को इजलास बुला लिया, तो आप लोग क्या करेंगे? 25 को ही चले जाएंगे या इससे पहले कुछ कोशिश करेंगे? देखें, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई ये चाहती है, वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे ये अमल आगे ना बढ़े और कोई ना कोई इस तरह की कंट्रोवर्सीज वो पैदा करें और ये मामला किसी तरह खटाई में पड़ जाए। एक और चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि स्पीकर साहब ने ये भी फरमाया था कि मैं इजलास बुलाकर और इसको किसी भी मुद्दत के लिए मैं इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकता हूँ। देखिए, ये इस तरह होता नहीं है। स्पीकर हैं, वो शहंशाह नहीं है। और दूसरी जो बात वो कर रहे थे कि एक मेंबर का इंतकाल हो गया है और दुआ करा लेंगे, इंतकाल पर इजलास का मुलतवी होना एक रवायात है। ये रवायात हैं, ये कहीं रूल्स में नहीं लिखा हुआ, कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ। आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर रिक्वेजिशन होगी तो आपको 14 दिन में इजलास बुलाना है। आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन आएगा तो आपको विद इन 7 डेज उसके ऊपर वोटिंग करवानी है, और वो ये नहीं कर रहे हैं। जहां तक अपोजिशन की बात है, इस वक्त जाहिर है कि आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी हेयरिंग होनी है और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हो रही हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि किसी तरह ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो उनको टेबल करवाएं और उसके ऊपर प्रोसीड करवाएं उनको, जिससे वो भागना चाह रहे हैं। अब वो कितना भागेंगे, क्या करेंगे 27 को भी 25 को भी, मुझे नहीं लगता जो इनकी हालत है, जो इनकी नीयतें हैं कि ये किसी तरह से आप लोग सुप्रीम कोर्ट में ये नुक्ता उठाएंगे कि आइन में 14 दिन की डेडलाइन दर्ज है कि 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुला रहे हैं और स्पीकर साहब ने ऑलमोस्ट कोई 21वें दिन इजलास बुलाया है। वुड यू रेज दिस पॉइंट इन सुप्रीम कोर्ट? नहीं, डेफिनेटली ये बात वहाँ पे होगी। और सुप्रीम कोर्ट में देखिए, एक तो बड़ा मैं समझता हूँ कि मैं खुद इस बात का बड़ा हामी रहा हूँ कि पार्लियामेंट के जो मामलात हैं वो अदालतों में जाने नहीं चाहिए, लेकिन अब तो चले गए हैं। नहीं, लेकिन अगर स्पीकर खुद आइन की जो है वो धज्जियां उड़ा रहा हो तो जाहिर है कि हमारे पास वो इमरान वाला रास्ता तो है नहीं कि स्पीकर के घर पर जाकर हमला कर दें और कह दें कि स्पीकर के बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे और कह दें कि स्पीकर के बच्चों को रिश्ते नहीं मिलेंगे। हम ये काम तो नहीं कर सकते ना, हम तो आइन के दायरे के अंदर रहकर ही अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को पाबंद करेगा और जिसका वो पाबंद है कि आइन के तहत जो तरीक़ेकार दर्ज है उसको फॉलो करें, और ये जो दीगर तरीक़ेकार वो इख्तियार कर रहे हैं कि हंगामा ही हो जाए, लोग अंदर ना आ सकें, धमकियां दे रहे हैं, घरों पे हमले करवा रहे हैं, उससे उनको रोकें। चलें, आज रेफरेंस भी पेश होना है हुकूमत की तरफ से, लेट्स सी के उस सिलसिले में और आपका जो मौक़िफ़ है उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है सुप्रीम कोर्ट में। अब तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट है ही इस तमाम मामले में फरीक। गनी साहब, दोनों तरफ से दावों का सिलसिला आपको पता है बड़े दिन से ही जारी है और अब लिटरली उस हद तक ये चला गया था कि बोरियत सी होना शुरू हो गई थी। सब लोग दावा कर रहे थे, खैर अपोजिशन ने तो अपने लोग दिखाई दिए और बहुत से वफाकी 3 अपैरेंटली वफाकी वज़रा का नाम तो नहीं, लेकिन खबर आ रही थी कि जनाब वो भी अपोजिशन के साथ आने के लिए तैयार हैं।
लेकिन अब हुकूमत भी दोबारा से दावे करना शुरू हो गई है और कुछ सहाफ़ियों ने भी लिखा कि बहुत से लोग वापस जाने के लिए भी तैयार हैं। ये एक और बहस है कि वज़ीर आज़म ने भी इनके लिए खुशामदीद कह दिया है और कह दिया कि मैं माफ़ कर दूंगा, ऑल्दो इनके वज़रा रफ़क़ा इन सबको बहुत कुछ कहते रहे। लेकिन क्या आपके पास कोई खबर है कि जो लोग आपको गारंटी कर चुके थे कि आपके साथ ही हैं वो वापस जाने पर गौर कर रहे हैं या उसमें से कुछ चले गए हैं वापस? देखिए, जो तर्ज अमल वज़ीर आज़म का और उनके मेंबर्स का रहा है, उनकी पार्टी का रहा है, तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर किसी शख्स के जहन में थोड़ी सी भी ये गुंजाइश होगी और वो सोच रहा होगा कि मैं वापस चला जाऊं, अब शायद वो नहीं जा सकेगा। और जो कुछ वो कर रहे हैं या जो उसके साथ करेंगे वो सबको सामने नजर आ रहा है। मेरा ये ख्याल है कि देखें, एक तो जो अरकान कौमी असम्बली हैं, कोई बच्चे तो नहीं हैं, कोई आज से सियासत में तो नहीं आए। अगर वो वफाकी हुकूमत से नाराज हैं, और ये वो लोग हैं अब्दुल्ला जिनको आपने पिछले 3 सालों में असम्बलीज में पीटीआई की वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए सुना है, वो पॉलिसी से इख्तलाफ करते रहे हैं। वो कोई ऑल ऑफ सडन अचानक से उठकर नहीं आ गए कि बहुत बड़े हामी थे और अचानक से उनके मुखालिफ हो गए। ये लोग उनके मुखालिफत में बोलते रहे हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बात करते रहे। अब जो कुछ उन्होंने फैसला किया है वो मुझे तो 100% यकीन है कि उन्होंने सोच समझ कर किया है और किसी जबर के बगैर किया है। उन्हें ये अंदाजा है कि पीटीआई की पॉलिसीज को डिफेंड करना और उस इमरान खान के बोझ को अपने साथ लेकर इलेक्शन में जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, और वो आवाम के साथ खड़े हैं। जो आवाम की राय है, जो आवाम का मूड है, उसके साथ वो जाना चाह रहे हैं। अच्छा, और मुसलसल गनी साहब, आप दूसरी बात भी कीजिएगा, लेकिन मुसलसल हुकूमत यही कह रही है कि जनाब पैसे चले हैं और वो सिंध हाउस में पैसों की बोरियां और करोड़ों रुपए की बातें कि बिक गए, ये सारा मामला। खैर, बिकने वालों को अपेरेंटली मुबैना तौर पर बिकने वालों को वापस लेने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस सिलसिले में अब ये बात तो हो रही है और हुकूमत की तरफ से ये लाइन बनाई जा रही है, आवाम के सामने बारहा कहा जा रहा है और उनकी जहन साजी भी की जा रही है। तो इसके तदारुक के लिए या इसके काउंटर नैरेटिव के लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है कि आप कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे? देखिए, अभी तो जो नैरेटिव अगर आवाम में बना रहे हैं वो शायद सेकेंडरी चीज है। पहला काम तो असेंबली के अंदर जाकर उस अमल का मुकम्मल होना है। अच्छा, ये बात अगर गौर करें कि ये काम शुरू कब हुआ, ये किस दिन से उन्होंने कहना शुरू किया? जिस दिन ये अरकान असम्बली, जिसमें नून लीग के लोग भी शामिल थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे और कुछ पीटीआई के लोग भी शामिल थे, वो पार्लियामेंट लॉजिस से निकलकर सिंध हाउस में आ गए। अच्छा, आप सिंध हाउस में क्यों आए ये भी आपके इल्म में गालिबन 10 फरवरी की डेट थी या तो उस दिन ये जो हमला हुआ था 10 मार्च को, मुझे डेट याद है, 10 मार्च को इन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस पर इस्लामाबाद पुलिस के जरिए हमला करवाया, 2 MNAs को अरेस्ट किया और वहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई आपके मीडिया ने खुद दिखाई है। मतलब मुझे उसमें मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। उस सूरत हाल में वो तमाम MNAs अपने आप को गैर महफूज समझ रहे थे। अच्छा, ये भी सबको पता है कि एंटी करप्शन को, FIA को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को टास्क दिया गया कि ऑपोजिशन के MNAs और पीटीआई के वो MNAs जो उनके साथ नहीं है उनके खिलाफ मुकदमात बनाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें, उनको गायब कर दें। ये अहकाम दिए गए थे और कुछ MNAs के लॉजिस पर मुश्तबा लोग गए और उनको धमकियां भी दी और कुछ और हरकतें भी उन्होंने की। अगर इस सूरत हाल में कुछ MNAs वहां से निकलकर सिंध हाउस चले गए, और सिंध हाउस कोई खुदा ना खासा ऐसी जगह नहीं है, कोई भारतीय हाई कमिश्नर का घर नहीं है, कोई और ऐसी रूस इसराइल की कोई एम्बेसी नहीं है जिसके अंदर जाकर वो ठहर गए थे। एक जगह थी जहां पर उन्होंने अपने आप को महफूज समझा हुआ चले गए और सिंध हाउस के ऊपर होने वाले हमले ने उनके खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। अब अगर कोई रुकन असम्बली अपने आप को, अपनी फैमिली को महफूज करने के लिए किसी जगह चला जाता है और इनकी रेंज से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है तो ये उसके ऊपर इल्जाम लगाते थे कि जिन्होंने पैसे लिए। मगर आप कैटेगोरिकली ये तो कह सकते हैं सईद गनी के साहब के आप एक पैसे की भी या एक धेले की भी लेन देन इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, पैसों की लेन देन कह सकते हैं आप? दो बातें आपको बता दूं। देखिए, बिलावल साहब भी कह चुके हैं, ये इल्जाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। मैं कल सुन रहा था, इनकी कोई खातून कह रही थी पीपल्स पार्टी ने मुझे 16 करोड़ रुपए ऑफर की। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का नहीं बन रहा। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए एक खातून जिसको कोई जानता नहीं है ये कहती है कि मुझे, यही बात बिलावल साहब ने शाहजेब के प्रोग्राम में भी की थी। अच्छा, क्विकली, हमारे पास टाइम बहुत कम है। गनी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था वो जज्बात की रौ में बह गए थे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम तसव्वुर करें कि मैं देखता हूँ OIC कैसे होगी अगर मंडे को इन्होंने इजलास नहीं बुलाया। अब मंडे तो आ गया, इजलास भी नहीं बुलाया और धरना भी नहीं हो रहा, और तो वो जज्बात की रौ में ही बह गए थे क्या? नहीं, अगर आप उनकी बात को सुने, पूरा जो उन्होंने कहा उस वक्त सुने। उन्होंने कहा कि आप OIC के आड़ में ये करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली आप 25 को बुलाएंगे, 21 को बुलाएंगे, और उनका प्लान ये था कि 21 को शायद ये नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे मोशन को। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये मोशन मूव नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कि हम हाउस से तो नहीं निकलेंगे, हम बैठ जाएंगे वहां। तो अब तो हाउस ही नहीं हो रहा। कैसे होती है?
तो आपकी ओआईसी कैसे होती है? तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ओआईसी को बुनियाद बनाकर ये अपने एक आईनी अमल को सबोटाइज कर रहे हैं और कोई लीडर उनको ये बता रहा है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा वो प्लान खराब हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता ना वो जज्बात की रो में बह गए थे। अगर वो पूरा क्लिप आप सुन लें तो आपको उसका पूरा मफहूम और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया।